क्लास 11 का चैप्टर 3 मिसलेनियस एक्सरसाइज। हम आ गए थे क्वेश्चन नंबर 6 पर। आपको ये प्रूव करना था sin 7x प्लस sin 5x प्लस sin 9x प्लस sin 3x डिवाइडेड बाय cos 7x प्लस cos 5x प्लस cos 9x प्लस cos 3x इज इक्वल टू tan 6x। ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको पता है आपको लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलनी होती है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारे पास sin 7x sin 5x प्लस sin 9x प्लस sin 3x डिवाइडेड बाय cos 7x cos 5x प्लस cos 9x प्लस cos 3x। तो हमें इसको tan 6x के इक्वल शो करना है। आप आपने पढ़े थे फॉर्मूलाज sin a प्लस sin b। इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 sin a प्लस b by 2 इंटू cos a माइनस b by 2। और नेक्स्ट जो यूज होगा फॉर्मूला वो क्या होगा cos a cos b प्लस cos b। ये किसके इक्वल होगा 2 cos a प्लस b by 2 cos a माइनस b by 2। तो ये फॉर्मूलाज हम इसमें अप्लाई करेंगे। पहले तो इस पर अप्लाई करेंगे ये वाला फॉर्मूला, फिर इस पर अप्लाई करेंगे यही फॉर्मूला। तो नाउ करते हैं फॉर्मूलाज अप्लाई। क्या होगा 2 sin a क्या है 7x b क्या है 5x। 7 और 5 ऐड होगा 12x by 2। फिर क्या है cos a माइनस b। a क्या है 7x b क्या है 5x माइनस होगा तो 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस क्या है ये sin है प्लस sin b। a क्या है 9x b क्या है 3x। तो यहाँ अप्लाई करते हैं 2 sin a प्लस b 9 प्लस 3 12x डिवाइडेड बाय 2 cos a में से b 9 माइनस 3 6x डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय इनटू में 2। ठीक है नेक्स्ट क्या है cos a प्लस cos b। क्या फॉर्मूला है 2 cos a प्लस b by 2 cos a माइनस b by 2। तो करते हैं अप्लाई 2 cos। पहले दोनों को ऐड करेंगे 7 और 5 12x by 2। फिर दोनों को माइनस करेंगे cos क्या आएगा आपके पास 7 में से 5 2x by 2 प्लस में क्या है cos 9x प्लस cos 3x। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। a क्या है 9x है और b क्या है आपके पास 3x है। तो ये क्या हो जाएगा 2 cos ऐड करेंगे 9 और 3 12x by 2। फिर क्या होगा cos a माइनस b 9 माइनस 3 6x by 2। तो हमने इसको सिंप्लीफाई किया है ये 2 एज इट इज sin ये क्या हो गया 6x cos 2 से 2 डिवाइड किया x cos x हो गया 2 एज इट इज डिवाइड किया तो sin 6 हो गया। इसको डिवाइड किया तो cos 3x हो गया। नाउ 2 cos डिवाइड किया तो क्या हो गया 6x cos इसको डिवाइड किया तो cos x हो गया। ठीक है इधर से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 6x। इसको डिवाइड करोगे तो cos 3x। तो ये मिल चुका है आपको। अब क्या होगा देखिए 2 sin 6x 2 sin 6x दोनों में से कॉमन आ रहा है दोनों टर्म्स में से न्यूमरेटर की। तो ये 2 sin 6x यहाँ क्या रह गया cos x प्लस में क्या रह गया cos 3x। अब देखिए डिनोमिनेटर में से 2 2 कॉमन आ रहा है और एक cos 6x तो 2 cos 6x क्या रह गया यहाँ cos x और यहाँ क्या रह गया डिनोमिनेटर में cos 3x। ये दोनों टर्म सेम है ये कैंसिल आउट हो जाएगी 2 से 2 कैंसिल हो गया। क्या रह गया हमारे पास sin 6x cos 6x। ये क्या बन गया आपके पास tan 6x दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हेंस ट्रूथ। तो ये था रिजल्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। नाउ अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। और क्वेश्चन नंबर 7 वी हैव टू प्रूव दैट sin 3x plus sin 2x minus sin x is equal to this। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ली है और हम इस पर फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। ये क्या है sin a माइनस sin क्या है 2 cos a plus b by 2 sin a minus b by 2। तो अप्लाई करते हैं ये एज इट इज sin 3x प्लस 2 आएगा पहले फिर cos दोनों एंगल का सम 2x 1x 3x डिवाइड बाय 2 फिर क्या आएगा sin अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला दोनों एंगल माइनस 2x माइनस x दैट इज x by 2। नाउ अब हम क्या अप्लाई करेंगे यहाँ देखिए राइट हैंड साइड में आपको cos 3x by 2 चाहिए मतलब एंगल का हाफ दैट मींस 3x का हाफ। तो आपको पता है sin 2a किसके इक्वल होता है 2 into sin
एंगल का हाफ 3x का हाफ 3x/2 प्लस में 2 cos ये एज इट इज 3x/2 sin x/2। क्या कॉमन आ रहा है इसमें से 2 यहाँ पर भी है और एक ये कॉमन आ रहा है, तो क्या है cos 3x/2 यहाँ क्या रह गया sin 3x/2 और प्लस sin x/2। ना अब हम फिर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे sin a प्लस sin b का क्यूब, क्योंकि हमें ये इसकी और रिक्वायरमेंट है और 2 की भी साथ में। तो sin a प्लस sin b का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज 2 sin a प्लस b/2 इंटू में cos a माइनस b/2। तो अप्लाई करते हैं इसको इस पर 2 cos 3x/2 यहाँ अप्लाई करेंगे 2 sin दोनों एंगल का सम, फिर उसका हाफ तो करना है। अब इनका क्या करते हैं सम क्या होगा 3x/2 प्लस sin x/2। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इधर 2 sin डिवाइड में 2 आएगा और दोनों एंगल का सम करते हैं 3x प्लस 1x क्या मिलेगा 4x/2 दैट इज 2x इनटू में cos a क्या है 3x/2 माइनस x/2 ये क्या मिलेगा आपको 2x/2 और डिवाइड में क्या है इसके 2 इसको डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा x। ये आ चुका है आपके पास, इसको इससे डिवाइड कर देते हैं, ये क्या मिलेगा 1x। तो ये क्या हो गया 2 cos 3x/2 2 आगे शिफ्ट हो गया 2 into 2 ये क्या है sin x cos x/2। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 4 sin x cos x/2 cos 3x/2 किसके इक्वल आ चुका है ये राइट हैंड साइड के, और यही रिजल्ट आपको प्रूव करना था। नाउ आवर क्वेश्चन नंबर 8 we have given 10x equals to minus 4/3 and x lies in the second quadrant. You know in this quadrant sin and cosecant are positive and all other four trigonometric ratios or a function are positive, वो negative and sin and cosecant are positive। तो let's start। सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है sin x/2 cos x/2 and tan x/2। तो सबसे पहले आपको गिवन क्या है 10x equals to minus 4/3। यहाँ से हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं cos x की। कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपको रिलेशन पता है 1 plus tan square x equals to secant square x। 1 plus tan x is equal to minus 4/3 का whole square equals to secant square x। 1 plus 4 4 is 16/9 equals to secant square x। LCM लेंगे 9 plus 16 25/9 that is secant square x। तो secant x equals to 5/3 cos x equals to 3/5। इसका रेसिप्रोकल हो जाता है क्योंकि cos x किसका उल्टा होता है secant x का। तो देखिए cos x हमें किसके लिए चाहिए था सेकंड क्वाड्रेंट, cos x क्या होता है इसमें नेगेटिव, तो cos x की वैल्यू क्या मिली आपको -3/5। यहाँ प्लस माइनस मिलेगी बट cos x की वैल्यू हम क्या लेके चलेंगे नेगेटिव, बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास cos क्या होता है नेगेटिव। तो cos x की वैल्यू क्या आ गई -3/5। आपको पता है कि cos 2x दैट इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x/2 -1। यहाँ 2x है तो एंगल का हाफ होता है क्या रह जाएगा x, बट हमारे पास में 2x की बजाय क्या है x, तो यहाँ एंगल का हाफ क्या हो जाएगा x/2 इस x का हाफ। यहाँ 2x का हाफ था तो क्या बना था x, तो ये वाला फॉर्मूला हमने यूज किया है ना, क्या था cos x किसके इक्वल बन जाएगा, यहाँ x है 2 cos स्क्वायर, यहाँ 2x था तो x हुआ, यहाँ x है तो x/2 हो गया। cos x की वैल्यू क्या है -3/5 2 cos स्क्वायर x/2 -1। अब इस -1 को इधर साइड शिफ्ट करते हैं, -3/5 + 1 = 2 cos स्क्वायर x/2। एलसीएम लेंगे 2/5 हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2। रूट लगाएंगे दोनों साइड तो क्या हो जाएगा +-1/5। नाउ अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है sin x/2 की। sin x/2 निकालने के लिए हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे प्लस माइनस, आपको पता है cos 2x दैट इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर
और ये 1 एज इट इज, इसको वहां शिफ्ट कर देंगे, माइनस हो जाएगा। अब इस 2 को राइट हैंड साइड पर लेकर जाएंगे, मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब दोनों साइड स्क्वायर रूट लगाएंगे तो sin x by 2 की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस 1 माइनस cos x by 2। ये थी sin x by 2 की। ऐसे ही हम cos x by 2 की निकाल सकते हैं, लेकिन हमने कौन से फॉर्मूले से निकाली है, इस वाले फॉर्मूले से, और यहीं से हम इसका फाइंड आउट कर लेते हैं डायरेक्ट कि cos x by 2 क्या होता है, प्लस माइनस 1 प्लस cos x by 2। नाउ अब हमें क्या निकालना है, sin x by 2, तो क्या लगाएंगे, प्लस माइनस 1 माइनस, और cos x की वैल्यू क्या आई थी आपके पास, cos x की वैल्यू आपके पास 2 माइनस 3/5, और डिवाइडेड में क्या है 2, तो इसको सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 3/5 डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 5, यहाँ एलसीएम लेंगे 8/10 हो जाएगा, 2 4 जाए 2 5 जा, तो ये क्या मिल जाएगा आपको, प्लस माइनस 2/5। ये किसकी वैल्यू थी, sin x by 2 by 2 से कहाँ तक था, 5 था, सेकंड क्वाड्रेंट था, ठीक है। लेकिन अब हमें x की बात नहीं करनी, हमारे पास क्या है, x by 2, तो बिनो किससे डिवाइड कर दे, 2 से, यहाँ भी 2 से डिवाइड किया, यहाँ भी 2 से डिवाइड किया, और यहाँ पर भी 2 से डिवाइड कर दिया, तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ π/4 से π/4 लेस देन x by 2 लेस देन π/2। कह रहे जो x by 2 है वो π/4 से तो बड़ा हो और छोटा हो π/2 से, दैट मींस ये x by 2 जो है वो यहाँ लाइन करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं, इसीलिए sin x by 2 का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, प्लस का 2/5, और cos x by 2 का भी क्या आएगा, पॉजिटिव, और वो क्या आएगा 1/√5, क्या आएगा 1/√, नहीं लगाया था हमने, रूट लगाना है इधर, 1/√5 पॉजिटिव मिलेगा। ना अब हमारी बारी किसकी है, 10x by 2 फाइंड आउट, 10x by 2 क्या होता है, sin x by 2 cos x by 2, तो sin x by 2 क्या है, 2/5, ठीक है, डिवाइडेड में क्या है, cos x 1/√5, √5 से √5 कैंसिल हो गया, क्या आ गया 2, क्या आ गया इसका आंसर 2। तो हमने तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल ली है, sin x by 2 है 2/√5, cos x by 2 है 1/√5, और 10x by 2 है आपके पास 2, तो ये था। Now our question number 9, we have to find sin x by 2, cos x by 2, 10x by 2 for cos x equals to -1/3, and x lies in a quadrant third, क्वाड्रेंट थर्ड में लाई कर रहा है x, 0 से π/2, π/2 से π से 3π/2। अब देखिए जो x है वो कहां से कहां लाई कर रहा है, हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है ये, π से 3π/2, ठीक है। इसमें आपको पता है कौन पॉजिटिव होता है, कौन नेगेटिव, tan और cot, tan और cot क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। नाउ अब हमें बात करनी है जो फाइनल है x by 2, तो क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे तीनों साइड 2 से, ये 3π/4 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या बन गया 90, और ये क्या बना x by 2, ये क्या हुआ 3π/4 है, 3π/4, इसको π/180/π से मल्टीप्लाई करके डिग्री में चेंज करते हैं, 4 × 4 445 से, 45 को 3 से करेंगे 135, मतलब ये कहां से है 135 डिग्री तक, 90 डिग्री से 135। x by 2 जो है वो कहां लाई करेगा, 90 से 135 के बीच में, तो 90 और 135 कहां आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट, किसमें लाई करेंगे, सेकंड में कौन होगा पॉजिटिव, एक तो sin x by 2 होगा और दूसरा होगा cos secant x by 2 पॉजिटिव, बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होंगी, नेगेटिव। तो पहले ये फाइंड आउट करेंगे, ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं यहाँ, sin x by 2 प्लस माइनस 1 माइनस cos x क्या है, -1/3, पता है आपको थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, -1/3 डिवाइडेड बाय 2, प्लस माइनस ये क्या आ जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 1/3 डिवाइड बाय 2, प्लस माइनस ये क्या होगा 3 × 3 3 और 1 4/3 डिवाइड में आ जाएगा, इसके पास ये हो जाएगा 2 × 2 3 × 4, तो यहाँ से sin x by 2 क्या आएगा, प्लस माइनस √2 डिवाइडेड बाय √3, दैट मींस sin x by 2, ये x by 2 कहां लाई कर रहा है, सेकंड में sin क्या होता है, पॉजिटिव, तो sin x by 2 की वैल्यू क्या
और 10x/2. This exercise we have given sin x equals to 1/4 and x lies in the second quadrant. सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है x. सेकंड क्वाड्रेंट कहाँ से होगा? π/2 से पाई. दैट मींस जो x है वो कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है? π/2 से पाई. बट हमें क्या चाहिए? x/2 चाहिए. तो डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड. तीनों साइड 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? π/4 हो जाएगा. ये क्या हो जाएगा? x/2 और ये क्या होगा? π/2. तो π/4 x/2 और π/2. दैट मींस x/2 की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी? 45 डिग्री से 90 डिग्री के बीच. और ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा? फर्स्ट. दैट मींस हमें जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालनी है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे. दैट मींस सभी जो आएंगे हमारे आंसर्स की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के वो क्या आएंगे? प्लस के. किसके आएंगे? प्लस के. तो करते हैं. हमें गिवन है sin x 1/4, लेकिन ये दोनों वैल्यूज निकालने के लिए हमें cos x की रिक्वायरमेंट है. तो sin x की ये रिलेशन आपने पढ़ा हुआ है क्लास 10 में, 11th में भी मैंने बताया था. तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं cos x की. इसकी वैल्यू क्या गिवन है? 1/4 का होल स्क्वायर. cos स्क्वायर x इक्वल्स टू 1. तो cos स्क्वायर x क्या आएगा? 1 माइनस 1 बाय ये क्या हो जाएगा? 16. एलसीएम लेते हैं. क्या आएगा? 15/16. तो cos x क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 15 का रूट और 16 का रूट होता है 4. 15 का रूट क्या होगा? 15 ही रहेगा. तो अब प्लस आएगा या माइनस? x कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था? सेकंड में. सेकंड में cos क्या होता है? नेगेटिव. इसलिए हमें क्या मिला? ये नेगेटिव. नाउ हमें क्या फाइंड आउट करना है? सबसे पहले sin x/2. तो sin x/2 फाइंड आउट करते हैं. sin x/2 किसके इक्वल है? किसके इक्वल है? देखिए ये प्लस में आएगा या माइनस में आएगा? क्या कह रहा है? फर्स्ट में सभी पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव आएगा. इसको हटा देते हैं, यहाँ से भी हटा देते हैं. ठीक है. तो 1 माइनस cos x क्या है? cos x क्या है? माइनस √15/4 डिवाइडेड में क्या है आपके पास? 2. तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं. ये क्या होगा? 1 माइनस माइनस प्लस √15/4 और डिवाइड में 2. तो ये आपको मिला 4 प्लस √15. 4 2 सा 8. 8 का रूट क्या होगा? बाहर लेंगे अगर हम इसको. 4 प्लस √15 2√2. 8 का रूट क्या होगा? 2√2. तो ये sin x/2 की वैल्यू है. नाउ हमने sin x/2 की वैल्यू फाइंड आउट की थी और वो क्या आई थी हमारे पास? वो आई थी 4 प्लस √15/8. या फिर हमने लिखा था 4 प्लस √15 स्क्वायर रूट डिवाइड में 2√2. अब हमें फाइंड आउट करना है cos x/2. मैंने इसका फॉर्मूला बताया था. क्या था? प्लस लगेगा क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था. 1 प्लस cos x डिवाइडेड बाय 2. तो ये क्या होगा? 1 प्लस cos x क्या आया था? cos x हमने फाइंड आउट किया था -15 डिवाइडेड बाय √15 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2. तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं. ये क्या मिलेगा? 4 प्लस इंटू माइनस माइनस √15 और 4 डिवाइडेड बाय 2. इसको सॉल्व करेंगे. 4 माइनस √15 4 2 जा 8. ठीक है. इसको और कैसे लिख सकते हैं? 4 माइनस √15 डिवाइडेड में 2√2. तो ये थी आपकी cos x/2 की वैल्यू. नाउ अब हम किसकी फाइंड आउट करते हैं? 10x/2. 10x/2 क्या होगा? sin x/2 डिवाइड में cos x/2. तो sin x/2 क्या है? ये √4 प्लस √15 डिवाइडेड में 2√2 डिवाइड में 4 माइनस sin x/2 cos x/2 की वैल्यू ये है. पुट करते हैं √15 डिवाइड में 2. ये इससे कैंसिल हो गया. तो आपको क्या मिल जाएगा? स्क्वायर रूट 4 प्लस √15 डिवाइड में स्क्वायर रूट 4 माइनस √15. आप आगे रैशनलाइज भी कर सकते हो आंसर मैच करने के लिए. तो ये थी आपकी एक्सरसाइज मिसलेनियस ऑफ चैप्टर 3. अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज लाइक जरूर करें, शेयर करें और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज एग्जाम रेडी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें. थैंक यू.